मतलब है कि जब हमारा नारा ही है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ठीक है ना, तो वो उस नजरिए पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब नरोत्तम मिश्रा ने इस पठान के ऊपर विरोध करा, ठीक है, वो एक राज्य के गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, तो उन्होंने एक ये जो है ना, देखिए उसके लिए सनातन बना हुआ है, ठीक है, सेंसर बोर्ड बना है, सेंसर बोर्ड पे धरना दो ना, सेंसर बोर्ड को करो, उसके कपड़े उतारो कि भाई तुम ऐसी ऐसी फिल्में क्यों बना रहे हो, क्यों बना रहे हो। सेंसर बोर्ड को वो अधिकार तो उसका है ना, सेंसर बोर्ड का। मैं बोल रहा हूँ, देखिए एक मिनट मेरी बात बीजेपी का दिन आता है, एक मिनट मेरे सुन लीजिए, एक मिनट अपनी बात रखते हैं भैया, आराम से देखो पठान मूवी को हमने क्यों बायकॉट किया मैं बता रहा हूँ। देखो पूरी कहानी सुन लो, एक मिनट बोल लूं, एक मिनट लूंगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। आप सुशांत सिंह राजपूत को जानते हो भैया? 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट में बात रख के बोल। देखो सुशांत सिंह राजपूत को जानती हो? वो एक आम आदमी से स्टार बना था, ठीक है। आज तक मैंने बॉलीवुड में कोई नहीं देखा कि क्या कहते कोई बाहर से आके जल्दी बने। जिसका लड़का हीरो है उसका बाप हीरो है, जो बाप बेटे हीरो, दादा हीरो, माँ हीरो, हीरोइन, ऐसे लोग चले जाते बॉलीवुड में। और जो एक आम हिंदुस्तानी है वो मेहनत करके नहीं जा पाता। एक सुशांत सिंह राजपूत गए थे, इन्होंने बॉलीवुड गैंग ने, जैसे महेश भट्ट, उनकी क्या थी, रिया चक्रवर्ती गर्लफ्रेंड, बुड्ढे की गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती। महेश भट्ट ने रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत के पास मोहरा बना के भेजा कि जाओ ऐसे से करो, क्योंकि ये स्टार बन रहा, हम लोग डूब जाएंगे। पता है शाहरुख खान को जानते हो आप? जानते हो ना? शाहरुख खान, जो शाहरुख खान है और ये जितने खान गैंग है, ये लोगों को फंडिंग मिलती है, पता कहाँ से? साउथ से, पाकिस्तान से। मेरा क्वेश्चन ये था जैसा इन्होंने कहा, एक मिनट बस मेरा क्वेश्चन ये था कि जो एक तरफ प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि फिल्मों पे विवाद में नेता ना घुसे, ठीक है, और एक तरफ नरोत्तम मिश्रा जो बीजेपी पार्टी के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं वो आते हैं, तो मुझे आप जैसा इन्होंने सर ने कहा कि एक तरफ से जो कहा, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति की जा रही है फिल्मों से, उनका ये कहना है, आपका ये राजनीति इसलिए होती है। एक मिनट हाँ। देखिए क्या है, पार्टी जो है, पार्टी एक अलग चीज हो जाती है, ठीक है ना। अब सनातन को इसके लिए जागरूक होना है। देखिए डी गैंग जो है फंडिंग करता है हमारे देश में फिल्मों के ऊपर, और दाऊद का डी गैंग दाऊद का जो है, और जो आपका जो वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो किसकी से पाकिस्तानियों की सह पे करता है कि ये हमारे देश में इस तरह पे विवाद, हमारे देश में इस तरह के विवाद फैलते रहे जिससे हमारा देश बदनाम है, हमारी जो राष्ट्रीय लेवल छवि है ना वो खराब जाए। तो कहने का मतलब वो डी गैंग का यही काम है, और उसी का ये जो जितने भी खान है ना, इन्होंने कभी हमारे देश में कोई आपदा आई, 2013 में केदारनाथ की आपदा आई, कभी इन्होंने हमारे देश को फंडिंग करी, डोनेशन दिया हमारे देश पे? पर इमरान खान ने कैंसर का हॉस्पिटल खोला पाकिस्तान में, ये फंडिंग करने के लिए वहां पहुंच जाते। तो कहने का मतलब ये डी गैंग, ये जो जितने भी खान हैं, अभी इस भाई ने कहा कि सुशांत राजपूत जो है ये यंग जनरेशन थी, और एक बिहार का ले लीजिए या पूरे देश का ले लीजिए, उसने पूरे देश के अच्छाई की तरफ ले जा रहा था उस संस्कृति को। पर उस पे क्या इन खानों ने एक पार्टी बना दी कि यार ये अगर इतनी जल्दी तरक्की कर रहा है तो इसको कैसे दबाना है, तो उसको हर चीज से उसको मतलब ऐसा कर दिया कि जिस तरह से वो डिप्रेशन में चला जाए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, बोलिए। मैम मैं बॉलीवुड के ऊपर एक चीज कहना चाहूंगा। अभी रिसेंटली मैंने कांतारा मूवी देखी थी और RRR देखी थी। कांतारा मूवी में भारत की संस्कृति व सभ्यता को दर्शाया गया था, और RRR में आपका जो स्क्रिप्ट और स्क्रीनिंग थी और जो कॉन्सेप्ट था और जो कंटेंट था वो देश के लोगों को इतना भाया कि ऑस्कर में भी उसने विनिंग अवार्ड पाया। और मैं मैडम एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं ये जो सलमान है और ये जो शाहरुख है, बॉलीवुड के ये जो आज सरताज बने फिरते हैं कि जो बॉलीवुड पे ये जो तख्तो ताज इन्होंने अपने नीचे बिठा लिया है, तो मैं इनसे यही बात कहना चाहता हूँ, जब रिया चक्रवर्ती सुसाइड करती है, जब सुशांत सिंह, रिया चक्रवर्ती ने सुसाइड नहीं किया मैडम, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया मैम। उससे पहले प्रतीक्षा बनर्जी और दिशा नाम था उनका, उनकी मैनेजर का नाम दिशा नाम था। दिशा था जी।
इससे पहले जितने भी लोगों ने सुसाइड किया है एवरीथिंग, इन्होंने क्या उसके खिलाफ एजेंडा चलाया? कुछ भी बोला? सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी कुछ नहीं बोला। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी कुछ नहीं, अपनी चुप्पी तोड़ते हैं, जो कि किसी की मृत्यु होने से पहले हॉस्पिटल में हाल समाचार जानने पहुंच जाते हैं कि भैया आप बीमार हो, कैसे हो। और मैं अमिताभ बच्चन को लाया है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि शाहरुख खान अपना एक फिल्म का प्रमोशन करने के लिए साउथ गए हुए थे, तो वहां सुन लीजिए, तो अमिताभ बच्चन ने वहां कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, लेकिन ये देश आजाद होके भी आजाद नहीं है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी दे दी गई है लेकिन पूरी तरीके से आजाद नहीं हुआ है। तो उन्होंने पठान मूवी पर जो बायकॉट हुआ था उस चीज को लेके कहा था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं निशाना बायकॉट गैंग को साधा था। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं शाहरुख खान जी को एक बात कह देना चाहता हूँ, अगर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती तो वो साउथ तक। ये अमिताभ बच्चन का बयान था। ये शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन दोनों का मिला जुला बयान है, क्योंकि दोनों एक ही मंच पे थे। दोनों एक ही मंच पे थे, उन दोनों का मिला जुला बयान है ये, क्योंकि दोनों ने एक ही मंच से अपने आप को बोला है वहां से। और तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इन दोनों व्यक्तियों को समझाना चाहता हूँ कि अगर अभिव्यक्ति की आजादी होती तो आप ये शायद फिल्म बना के यहाँ पे लॉन्च नहीं कर पाते। सेंसर बोर्ड ने, भारत सरकार ने आपकी फिल्म को पास कर दिया। और मैं इस चीज को कह देना चाहता हूँ स्पष्ट शब्दों में, आप जिन भी फिल्मों में अपने फिल्मों में रंगों का इस्तेमाल करते हैं, आप फिल्मों में गानों का इस्तेमाल करते हैं, आपकी फिल्में हम देखने जाते हैं, आप हमारे लोगों का मजाक उड़ाते हैं, सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं। आप क्या दिखाते हैं? मंदिरों में जूते पहन के जाते हैं, मंदिरों में जूते, इनके फिल्मों में देख लीजिएगा, मंदिर में जूते पहन के चले गए। और उसमें क्या दिखाते हैं? हास्यास्पद में कॉमेडी दिखा दिया कि भैया इसको कॉमेडी समझ के आप माफ कर दीजिए। अरे कॉमेडी समझ के कैसे माफ कर दे? कॉमेडी समझ के कैसे माफ कर दे? लेकिन फिल्में तो एंटरटेनमेंट के लिए होती है, वहाँ तो शायद और सेंसर बोर्ड इसको पास करती है, तो आप कैसे बोल रहे हैं? ये भी पास करवा दो ना। पठान पता है, एक मिनट एक बोलने दो। पठान आप जानती हो, पिक्चर का नाम पठान है ना। 1 साल पहले अफगानिस्तान में पठान की माँ बहन बेटियों के साथ तालिबानियों ने कब्जे में लेके बलात्कार किया। तो ये पठान की नींद कहाँ खो गई थी? उस पर पिक्चर क्यों नहीं बन रहा है? अगर पठान की असली औकात दिखानी है तो तालिबान से शुरू करो। पिक्चर का नाम रखते हो पठान और दिखाते हो तुम पता नहीं क्या। ये क्या है शाहरुख खान? मैं तो कहूंगा शाहरुख खान को कहा देखते पता है, ये कहते हैं इनकी पिक्चर बुर्ज खलीफा में इनका चल रहा, ठीक है, चाहे मियां खलीफा में चला ले, चाहे मियां खलीफा चाहे बुर्ज खलीफा, इनकी औकात नहीं है। हिंदुस्तान में शाहरुख खान गली का कुत्ता है और कुछ नहीं है। ये एक मिनट क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन है कि अभी फिलहाल जिस चीज के लिए बयान मतलब विवाद शुरू हुआ था भगवा को लेकर, तो उसके टीजर में भी चेंजेस आ गए, राष्ट्रीयवाद करते हुए नजर दिख रहे हैं शाहरुख खान, जय हिंद का नारा लगाते हुए दिख रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तब भी आप अगर फिल्म देखने जाना होगा पठान तो जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्योंकि जो मांग थी जनता की, या जो बायकॉट गैंग मांग कर रहा था, वो पूरी कर दी है। बायकॉट गैंग मत बोलो, हम गैंग किसी के नहीं है, हम सुशांत सिंह राजपूत का इंसाफ मांग रहे हैं, इसलिए हम बायकॉट, हम कोई गैंग के नहीं है। अभी देखता हूँ मैं लेफ्ट विंग वाले बायकॉट गैंग बायकॉट। अबे भाई साहब तुम क्या हो, चमचे हो, इतनी बड़ी जीभ आगे चाटो ना, जाओ चाटो शाहरुख खान का पैर, तुम्हें दे देगा 200-400 रुपए, गुलाम बनो शाहरुख खान को, हम नहीं बनेंगे। हम तो सच्चे सनातनी है, जो चीज जायज है जायज बोलते हो। जहां तक बात है, आपने एक सवाल किया, आपका सवाल क्या था? एक बार फिर से बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ कि पठान मूवी रिलीज हो रही है 25 को, उसकी बायकॉट के लिए कि पठान को बायकॉट किया जाए और रिलीज होने वाला है, उसमें जितनी भी मांगे थी पूरी हो चुकी है। इस पे आप क्या? पूरी मांगे नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है। देखिए इन्होंने पिक्चर में गाने का नाम रखा बेशर्म रंग, और लास्ट में फ्रंट पेज पे दिखा रहे भगवा, फ्रंट पेज पे। भाई साहब और कोई कलर नहीं मिला, तुम बता रहे हो भगवा बेशर्म? भाई साहब अपने बाप से जाके पूछना, तुम्हारे बाप दादाओं ने ना, हिंदुओं से पूछना जो नमस्कार करते सूर्य भगवान के सामने ना। एक और सुन लीजिए मेरी क्वेश्चन। जैसे आपने कहा कि फ्रंट पे भगवा दिखा रहे हैं, ठीक है, उसमें शाहरुख खान ने हरे रंग का भी कपड़ा पहना है, तो उसको क्यों नहीं लाया जा रहा है? सिर्फ भगवा को ही क्यों ट्रेंड में लाया जा रहा है, हरे रंग को क्यों नहीं लाया गया? ये बताइए। मैं देखो, इन्होंने गाने का नाम रखा बेशर्म रंग, ठीक है, और इन्होंने जो इनकी औकात है फ्रंट पेज पे दिखाया। और मैं कह रहा हूँ पठानियों की जो माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे तालिबान, उस पे क्यों नहीं दिखा रहा शाहरुख खान? ये
बेशर्म गाने का नाम रख के दिखाएगा कुछ और खाता हिंदुस्तान के, भोगता पाकिस्तान के लिए शाहरुख खान। इसकी क्या औकात है? ये हमारा खा रहा है। इसने कर रखा है दुबई में, सारा इन्वेस्ट इसने किया। क्यों नहीं इसने बिहार में किया? क्यों नहीं इसने यूपी में किया? क्यों नहीं इसने पश्चिम बंगाल में किया? क्यों ना इसने दिल्ली में किया? दुबई में, दुबई में इसने सारा इन्वेस्टमेंट किया। केदारनाथ आपदा आई, कश्मीर आपदा आई, लेकिन इसने वहां डोनेशन नहीं दिया, पाकिस्तान में डोनेशन दिया, दुबई में अपना सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया। और जिस सलमान खान की हम बात करें, सलमान खान ने इंग्लैंड में अपना प्लॉट खरीद लिया, लेकिन भारत में इसने 1 रुपये। ये सब आप देखने गए हैं, जो मतलब जो हमें बता रहे हैं, जो जानकारी आपको जानकारी कहीं से मिली है या फिर आपने देखा है? मैडम जानकारी क्या है? जानकारी इनका पूरा पुलिंदा खुला पड़ा है, क्योंकि जितने भी आज मैं आपको प्लॉट की बात कर रहा था, और जितने भी एक्ट्रेसेस हैं सबको कास्टिंग काउच का वो होके गुजरना पड़ रहा है, सबके संग कास्टिंग काउच हो रही है। और जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं सबके संग ये लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं और दुष्कर्म कर रहे हैं, और उन लोगों के एक्ट्रेसेस के संग अभद्र व्यवहार हो रहा है बॉलीवुड में। और बॉलीवुड में कोई भी एक्ट्रेस जाती है तो उसका एक ही कहना होता है कि जो भी है जाएगी एक्ट्रेसेस, सलमान शाहरुख के संग सोना है, उनके संग। ये कौन कहता है? आप कह रहे हैं या फिर आपने कहीं से सुना है? मेरा ये क्वेश्चन है। मैडम अभी मी टू ऐप चला था, मी टू चला था कुछ दिन पहले। मैंने नहीं, आपने नहीं, पूरे भारत ने देखा था मी टू हैशटैग मी टू। उसमें सारा कास्टिंग काउच का ब्यौरा खुला था, हर एक्ट्रेस ने अपनी बातें रखी थी, किस किस के संग वहाँ पे कास्टिंग काउच हो रही है, सबके संग कास्टिंग काउच हो रही है। और हर एक्ट्रेस ने यह बोला था कि वहाँ पे बिस्तर गर्म करके पहुंचना पड़ रहा है, वहाँ पे बिस्तर गर्म करके पहुंचना पड़ रहा है। क्यों आज साउथ की फिल्में ऑस्कर में नॉमिनेट हो रही है? अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसा आप पहले आप हमारे एक सवाल आप बोलिए। हाँ, सवाल मेरा ये था कि बायकॉट हो रहा है भगवा को लेके, तो हरे रंग को क्यों नहीं आगे लाया जा रहा है? क्योंकि उसमें भगवा ही रंग नहीं है, हरा रंग भी आया था, तो उस चीज पे बायकॉट क्यों नहीं किया जा रहा? उस चीज को क्यों पीछे हटा? भगवा कलर, हरा कलर, पीला कलर, नीला कलर छोड़ो, उस पे जो है सेंसर बोर्ड ने कट लगा दिया है। हम सहमत है सेंसर बोर्ड पे, लेकिन जो पठानियों की जो हकीकत है, उनकी कहानी है, वो क्यों नहीं दिखा रहे शाहरुख खान? मेरा ये कहना है। सेंसर बोर्ड ने कट लगाया भगवा के 2-3 सीन्स को, दो तीन सीन लगाया गया, हटाया गया। भगवा के साथ जो दीपिका का मूव था शाहरुख, और सिर्फ काटे गए सीन, काटे गए, भगवा अभी भी नहीं हटाया गया। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये इनकी औकात नहीं है, नहीं हटाएंगे ना, तो इनकी औकात नहीं है। हिंदुस्तान में पिक्चर चला ले, भगवा का अपमान नहीं सह सकता हिंदुस्तान। और जहां तक बात है भगवा का अपमान, सर भगवा का अपमान। अच्छा, एक बात सुनो, एक बार, अगर शाहरुख खान को सूर्ययान में भर के मैंने सूर्य भगवान के पास भेज दिया, तो ये जल के राख नहीं हो जाएंगे? ये बताओ, ये सूर्य भगवान की जो किरणें होती है ना, मुझे ये आप एक क्वेश्चन बता, सुनिए मन नहीं है सर, सुन लो क्वेश्चन। बायकॉट, मैं तारीफ करने के लिए बोल ही नहीं रही हूँ, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए ना। बायकॉट किस चीज पे होता? भगवा को लेकर, बेशर्म को लेकर या अश्लीलता को लेकर? मेरा क्वेश्चन ये है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मतलब आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे। मेरा बायकॉट का सबसे बड़ा रीजन ये था क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसी पिक्चरें आती है, उसे देख के लड़के बिगड़ते हैं, गंदी गंदी वीडियो देखते हैं, बलात्कार होते रोडों पे, फिर प्रशासन को, सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्यों ना इन बॉलीवुड वालों को पूरे कपड़े में पिक्चर बनाए, ये जो ब्लू फिल्म बन रही है, गंदी गंदी पिक्चरें बन रही है, इस पे बैन लगाया जाए। अगर ये शुरुआत बॉलीवुड कर ले, हमारे देश में ना 50% बलात्कार की घटनाएं कम हो जाएंगी। सबसे बड़ा जिम्मेदार बॉलीवुड। क्या बात कर रहे हैं? भारत का कतर में जाके नेतृत्व किए हैं दीपिका पादुकोण, तब भारत का नाक नीचे नहीं हो रहा है, उनकी मूवी के कारण दिक्कत है। मोदी जी की चाय पी रहे हैं। अच्छा, एक मोदी जी वाली चाय है। इधर आ जाइए ना, सामने सुनिए, मेरा सवाल एक ये था, आपने कहा बलात्कार, एक मिनट अरे शांत रहो, मैं पूछूंगी सर। अरे छोड़ो इधर मत, मेरे सवाल का जवाब। जैसे आपने कहा बलात्कार को बीच में लाए, तो
ऐसी पिक्चर देखने से लड़के ही क्यों बिगड़ते हैं? बलात्कार करने का मन क्यों होता है? लड़कियां भी बिगड़ती हैं, लड़कियां भी आज देखो, लड़कियां पिक्चर देख देख के ना दारू पी रही है, दारू पी रही है लड़कियां। लड़कियां कितना बलात्कार? मैं दूंगा भाई मैं देखो लड़कियां क्या बात करें, मैडम सुनो, आपने अब सवाल ही किया ना, जवाब दूंगा। देखो आप मैं दिखा दूंगा कितनी लड़की है ना, क्या कहते हैं, लड़कों को लूट ले रही है, कितने लड़के लड़कियों को लूट रहे हैं। आप ये मत कहिए कि लड़कियां बलात्कार नहीं करती, लड़कियां भी बलात्कार करती है, तो लड़के दोनों करते हैं, एक पे एक दोनों पक्ष जिम्मेदार हो सकते हैं, ये नहीं बोल सकते आप। बहन जी आप सुनिए बहन जी सुनिए, अरे सुनिए, जी 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 ये गलत है, आप इधर आके बोलिए। आईपीसी का सेक्शन 375 वो क्लियरली कहता है, यदि किसी पुरुष के द्वारा किसी महिला के, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करूंगा जो आईपीसी के सेक्शन में लिखे हैं, मुख, गुदा द्वार, योनि द्वार, इनमें यदि किसी भी प्रकार का उद्देलन किया जाता है तो वो बलात्कार माना जाएगा। लेकिन महिला यदि ऐसा करती है तो उस बारे में आईपीसी का सेक्शन 375 कुछ नहीं कहता। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जरूरत जो है इस देश में, वो कानूनों को दोबारा से सही करने की है। मैं कहता हूँ यदि किसी ट्रांसजेंडर के साथ ऐसी बात हो जाए तो वो तो बेचारा ना पुरुष है ना महिला है, वो कहाँ जाएगा? तो इस देश में कानूनों को रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। और सुनिए, ये तो एक बहुत बड़ी मानसिकता, देखिए हमारे यहाँ जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो सामाजिक और सांस्कृतिक दायरा है, उसके यहाँ ये माना जाता है कि महिलाएं इस प्रकार के लिए कभी पहले कमिट नहीं करती, और हमारे यहाँ महिलाओं को देवी का स्वरूप माना जाता है, उन्हें श्री का स्वरूप माना जाता है, और हमारे यहाँ महिलाएं कभी ऐसा नहीं करती। अगर ऐसा कुछ करती भी हैं तो उसको हमें लगता है कि हमारा धर्म, हमारा धर्म, हमारी परंपरा, उनको इस प्रकार विदेशों की परंपरा ला रहे हैं, हमारा बॉलीवुड को छोड़िए, आप लोगों ने कहा क्यों कि छोड़ू, महिलाएं क्यों छोड़ू? बॉलीवुड से तो शुरू हुआ। सुन लो, क्वेश्चन तो सुन लो। सुन लो बोलो मैडम। जैसा कि आपने कहा कि लड़कियां भी बिगड़ती है, ठीक है, मानते हैं लड़कियां भी बलात्कार करने लगी है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि बॉलीवुड से पहले लड़के ही सिखा रहे हैं उनको बलात्कार करने का? लड़की देखो, हाँ, लड़के ही कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए मैं आपको अब बड़ा क्लियर बोलूंगा, किसी भी लड़की को अगर आपको सेक्सुअल सीड्यूस करना है तो उसके लिए पहला स्टेप लड़का लेता है, ये वास्तविकता ही अटल सत्य है। कोई महिला कभी पहला कदम नहीं लेती। जी, और कानून को आपने बदलने की बात की, कानून को बदलने की बात की, तो कानून सर थोड़ा आ गया जी, कानून की बदलने की, आपने कानून को बदलने की बात की है, तो कानून को पहले से नहीं पता था ना कि लड़कियां करेंगी, क्योंकि ये तो बहुत टाइम से होते आया है कि लड़के बलात्कार कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ एक आदमी है राधे माँ, उनके ऊपर एक 14 साल के बच्चे ने आरोप लगाया था कि इन्होंने मेरा यौन शोषण किया। राधे माँ जो है वो महिला है। अब अगर बच्चे ने उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि उनका यौन शोषण किया गया, एक कर्नाटका में कोई महिला प्रधानाचार्य थी, शिक्षिका थी, उनके ऊपर उनके एक छात्र ने आरोप लगाया कि इन्होंने मुझे अपने घर बुलाया ट्यूशन पढ़ाने के नाम पे और मेरा यौन शोषण किया। तो उन बच्चों के लिए, उन लड़कों के लिए भी कानून बनना चाहिए, उनके ऊपर भी कानून बनना चाहिए और उनके लिए भी कानून में सुधार होना चाहिए। अब मेरी बात में जाने वाला देखो, मैं देखो खुले शब्द में आप ये जरूर चलाना, मैडम जी देखो, आप लोग देखो लेफ्ट विंग को चाहे राइट विंग को, मुझे कोई नहीं, चाहे मुझे कुछ बोले, मुझे कोई फर्क, अगर मैं सही हूँ, आप अपने विचार रखिए, हम जरूर दिखाएंगे। देखिए विचार मेरा सही दिखाना, कई लोग होते हैं जो मैं अच्छी बातें बोल रहा हूँ उससे नहीं दिखाएंगे, जो हमारे मुंह से 19-20 निकल के उससे पकड़ के वही रट्टा लगाते हैं। देखो बॉलीवुड की बात है ना, तो आप मानिए या मत मानिए, लेकिन बॉलीवुड में आज के टाइम पे पहले थी, लेकिन आज के टाइम पे इतना हो चुका है कि बॉलीवुड में ऐसी पिक्चरें आ रही है ना जिसमें कपड़े का तो नामो निशान नहीं है। जिस पिक्चर में लड़कियां कम कपड़े पहनेगी उस पिक्चर को ये कहते हैं बहुत अच्छी जाएगी। बताओ